हथीन अनाज मंडी में किसानों को पीने का पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। तो वहीं मंडी एसोसिएशन के प्रधान सुखवीर राजा जी का आरोप है कि हथीन अनाज मंडी में कोई भी खरीद एजेंसी नहीं आई है। पलवल जिले की हथीन अनाज मंडी विवादित घेरे में नजर आ रही है। मंडी किसानों के लिए ना तो पीने का पानी है और न ही शौचालय की सुविधा। हथीन मार्केट कमेटी में अफसरशाही का दबदबा है। यहाँ किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। इतने नहीं, अनाज मंडी में आड़ती भी मार्केट कमेटी के अधिकारियों से परेशान हैं। सरकार के आदेश पर सोमवार से हरियाणा में धान की फसल की सरकारी खरीद शुरू हुई है, लेकिन हथीन अनाज मंडी में क्षेत्र का कोई भी किसान धान लेकर नहीं पहुंचा। किसानों का आरोप है कि हथीन अनाज मंडी में यहां से आड़तियों अपने नाम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा व पंजीकरण करवा लेते हैं। किसानों के धान को वह प्राइवेट खरीद कर लेते हैं और सरकारी दामों में उसे बेचते हैं। हथीन अनाज मंडी के आड़ती किसानों के साथ गोलमाल कर रहे हैं। किसान दीपक कुमार ने कहा है कि उसने परमल धान की खेती की हुई है, लेकिन अनाज मंडी में कोई सरकारी खरीद नहीं होती। तो वहीं किसान परशुराम ने कहा है कि हथीन अनाज मंडी में किसानों के साथ पूरी तरह से छल किया जा रहा है। किसानों ने हथीन अनाज मंडी में सरकार से जांच करवाने की गुहार लगाई है। आप देख रहे हैं हथीन ब्यूरो रिपोर्ट। सर, कितनी बाजरे की आवक हुई है अब तक? लास्ट ईयर नील थी, अब तक है 500 क्विंटल। तो पिछले वर्ष से तारीख तक कितनी हुई थी? पिछले साल अब तक नील थी और अब करंट में 500 क्विंटल। तो और कपास की कितनी आवक हुई है? कपास की है जी 489 लास्ट ईयर और अब करंट में 1800 क्विंटल। और धान की आवक कितनी हुई है पिछले वर्ष? धान की लास्ट ईयर 37 क्विंटल, अब की बार 600 क्विंटल। तो काफ़ी मुनाफा हुआ है। सरकार की ओर से भी हिदायत दी गई है। आज से जो सरकारी धान की खरीद हुई है तो उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? तैयारियाँ पूरी, व्यवस्थाएं ठीक हैं और अभी ढेरियाँ इसकी आनी शुरू नहीं हुई हैं। जो दूसरा धान है उसकी मंडी में आवक है। तो जो PR-14 जो सरकारी रेट में खरीदा उसकी कोई आवक नहीं हुई है? उसकी कोई आवक नहीं है। तो किसानों के लिए क्या क्या सुविधा मार्केट में? किसानों के लिए ये अपने बिजली, पानी, सुलभ शौचालय और बैठने के लिए, आराम करने के लिए सब चीज़ें, व्यवस्थाएं ठीक है। अगर किसान को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हम तत्पर 24 घंटे बैठे हैं अपने ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर, उनकी समस्याएं सुनने के लिए तैयार है। अब तक इन्हें जैसी कोई समस्या ही नहीं है। तो आदेश कर दिए हैं, लेकिन अनाज मंडी में अभी किसी प्रकार का कोई धान सरकार नहीं खरीद रही है। फिलहाल ना कोई एजेंसी आई है, ना कोई मिल वाले आए हैं, ना कोई अधिकारी आए हैं। फिलहाल में हमारे यहाँ धान की कोई खरीद नहीं है। तो माना जाए कि ये जो सरकार की योजना है ये ढकोसला मान। हाँ, फिलहाल तो देखो ये बोकसी है, जब मौके पे यहाँ धरातल पे अभी नहीं उतरी है, धरातल पे कोई खरीद नहीं हो रही है, तो ये ढकोसला ही समझो जी। तो मार्केट कमेटी की तरफ से कोई आदेश आए हैं? नहीं, हमारे पास अभी मार्केट कमेटी की तरफ से कोई आदेश नहीं आए हैं। तो किसानों के लिए पीने के पानी है, शौचालय है, कोई सुविधा है यहाँ? नहीं, फिलहाल में पीने के पानी के लिए ना किसान के लिए है, ना आड़ती के लिए है, ना कोई यहाँ जो लेबर काम कर रही है उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कभी मार्केट अधिकारियों से कहा भी है? हाँ, मार्केट कमेटी से जब भी हमारा सीजन आता है, ऑफ सीजन में भी हर बार हम कहते हैं। अभी भी 8-10 दिन पहले हमारी पूरी अपनी मंडी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने सेक्रेटरी साहब से फिर अनुरोध करा था कि भाई आप ऊपर लेटर लिखो और परमानेंट पानी की सुविधा कराओ। जो हमारी ये जो लेबर है, गरीब आदमी आते हैं, इनको भी मोल पानी खरीदना पड़ता है। किसान आते बेचारे, वो भी परेशान रहते हैं, आड़ती भी यहाँ परेशान रहता है। हमारी परमानेंट पानी की सुविधा कराई जाए। क्या कारण रहा जो बिजली, पानी और शौचालय की कोई सुविधा किसानों के लिए नहीं की जा रही है? ये हमारी अपनी मार्केट कमेटी की ही ये ढील है, जो अभी तक इन्होंने कोई ना ऊपर लिखा पढ़ी करी है। करते हैं तो ये ढीले पड़ जाते हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो लगभग मंडी में कितने पैसे को पानी हर सीजन में खरीद लिया जाता है? देखो, लाखों रुपए का पानी खरीद जाता है कि 20 रुपए की एक कैन आती है। कोई दुकान ऐसी नहीं है जहाँ 10 कैन से कम पानी लगता हो। किसान भी आते हैं, लेबर भी रहती है, तो लाखों रुपए का पानी खर्च होता है। क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? तो हम तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि
किसान की समस्या को और आढ़तियों की समस्या को और गरीब जो लेबर आती है बाहर से इनकी समस्या को देखते हुए हमारे लिए पानी की स्थायी सुविधा जल्दी से जल्दी कराई जाए, ताकि जो ये गरीब लोग हैं ये भी पानी खरीदने से बच सकें, आढ़ती भी बच सकें, किसान को भी समय पर यहाँ पानी मिल सके। फिर वहाँ लेवी में लगवा दें सही सरकार। कह रहे हो जो भी है। तो सरकार खरीद नहीं करती हतीन में? सरकार कहीं भी ना करे, हतीन ते ही कहा है। नहीं, जो मोटा धान है परमल जैसे बोलते हैं, तो सरकार खरीद करती है, तो ना करे, ये सरकार तो खरीदे ही ना, आड़ेती खरीदे 1000-1200 में खरीदे, फिर वह सरकारी रेट में आप बेचें। तो आपने इस बाबत कभी शिकायत की है? शिकायत कर लियो, शिकायत तो कौन मान रो। तो सरकार तो कह रही किसानों के हित में काम कर रहे हैं। कहीं भी ना कर रहे, किसानों के हित में कहाँ कर रहे हैं काम। क्या चाहते हो आप? हम तो यही चाह रहे हैं सरकारी में लगे हमारो। ओके, गांव कोंडल, ये परमल धान है जो हतीन में पिछले 3 या 4 वर्ष से सरकारी रेट पे नहीं खरीदे जा रहा, और ये आड़तिया एक दूसरे की आड़े से खुद खरीद लेते हैं 1600, 1700, 1800, और बाद में फर्जी तरीका से अपने रजिस्ट्रेशन करवा रखे और उसको सरकारी रेट में लगा देते हैं। जिन आड़तिया ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया उन पर कार्रवाई हो और किसान का धान सरकारी रेट पर खरीदा जाए। तो सरकार तो हर वर्ष रेट देती है और खुद खरीदती है इस धान को। वो कुछ आड़तिया है गिने चुने अपने रिश्तेदारों, अपने मुनीम या जान पहचानों के नाम रजिस्ट्रेशन करवा रखे, उनके नाम बाद में उसी धान को अच्छे रेटों में भाई जो भी सरकारी रेट है 2400, 2350 उन खातों पे बेच देते हैं। किसान का एक दाना भी सरकारी रेट में नहीं लगता, आड़तियों का सारा धान वही धान सरकारी रेट में लगता है। तो 300 आपके गांव में लगभग कितने खेती हुई है? करीब परमल की 200-250 किला है, और मेरे हिसाब से एक दाना भी सरकारी रेट में नहीं लगेगा, क्योंकि अब धान तो किसान को आ चुका है और मंडी जा रहा है, सरकारी खरीद हुई नहीं है। कुछ आड़तिया सारे धान को खरीद लेते हैं 2-4 मिलके और अपने रिश्तेदारों के नाम रजिस्ट्रेशन करवा रखे, उसी धान को 400-500 रुपये गैप से बेच देते हैं फिर सरकार को। तो सरकार को लगता है कि किसान का धान खरीदा गया, जबकि आड़तियों का धान खरीदा जाता है।